आप में से काफी स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने होता है कि सर सीए कैसे बनते हैं, यानी कि सीए बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आज इसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि आपको सीए कोर्स किस तरीके से कंप्लीट करना है, यानी कि आप सीए कोर्स में क्या क्या करके सीए बन सकते हैं, ये अपन बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवाशीष अरोड़ा। आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो जब भी हम लोग 10th क्लास में एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कॉमर्स, तो उसके अंदर सीए का सबसे अच्छा स्कोप है या सीए करना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स इन इंडिया सीए को कहा जाता है। लेकिन बिलीव मी, मैं सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस तरीके से सीए कंप्लीट करना है। देखिए, सीए को बेसिक अगर अपन समझे तो इस चार्ट के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले सीए फाउंडेशन, फर्स्ट 3 अपन मोटा मोटी स्टेप ले सकते हैं सीए कंप्लीट करने के लिए। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एग्जाम एंड सीए फाइनल, यानी कि इन 3 मोटा मोटी आइटम से आप समझ सकते हैं कि सीए हमें किस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले जब अपन सीए फाउंडेशन की बात करें तो एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं, आईसीएआई यानी कि ये जो सीए है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक अलग से गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग एक एक्ट बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, और वही आपका सीए का एग्जाम लेती है और सीए को पूरा देखती है। तो आईसीएआई क्या करता है, कोई भी ये 3 आपके स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स के अंदर हम लोग कहेंगे पहले उस कोर्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमें एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। मतलब 2 स्टेप हर एक पे लगेंगे, एक रजिस्टर्ड और एक अपीयर होना। तो क्या होता है, ध्यान समझिए। तो जैसे ही आप लोग 10th क्लास के अंदर आते हैं, 10th क्लास पास कर लेते हैं, आप लोग 11th में अगर कॉमर्स लेते हैं तो आप सीए कोर्स के लिए रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं। सर 10th क्लास के बाद ही, हाँ आई रिपीट, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फर्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम होता है ये आपका आफ्टर 12th होता है, यानी अगर आप 12th क्लास पास कर लेते हैं देन आफ्टर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिया जाता है, यानी कि फर्स्ट। अच्छा, तो सर आप बता दीजिए क्या 12th में कितने परसेंटेज लेके आने होंगे तब हमें सीए फाउंडेशन में एलिजिबिलिटी होगी। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको, सिर्फ 12th पास आउट माना जाता है, यानी कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं कॉमर्स स्ट्रीम से तो आप आसानी से सीए के अंदर सीए फाउंडेशन का एग्जाम के लिए एलिजिबल है। देन आप अपना एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ जाइए। सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या होता है सर, तो उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि सीए फाउंडेशन के अंदर क्या सिलेबस आता है, क्या हमें पढ़ना होता है। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो सीए फाउंडेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप आता है इंटरमीडिएट एग्जाम। इंटरमीडिएट एग्जाम से पहले, क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जाहिर सी बात है वो आपको लर्निंग पर पूरा फोकस करेगा। तो आपको एक 4 वीक्स की एक ट्रेनिंग करवाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम से पहले 4 वीक्स की ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। तो वो ट्रेनिंग जब आप करेंगे कंप्लीट, देन आफ्टर आपको इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। अगेन जैसे मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन 2 अलग अलग फॉर्म्स फिलअप होंगे, तो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन के आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीना, 8 मंथ्स के बाद में आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मली जो आईसीआई है वो ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब मई एंड नवंबर। यानी कि अगर किसी बच्चे का मई में अगर क्लियर नहीं होता तो वो नवंबर में दे सकता है। मतलब एक साल में आपको 2 मौके मिलते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो। आप 2 बार में से एक अपना सेलेक्ट करके और एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आपका समय ज्यादा खराब नहीं होता है, 1 ईयर का गैप नहीं आता है। तो यहां पर आप इंटरमीडिएट जैसे रजिस्टर्ड करें, आफ्टर 8 मंथ्स आप अपना एग्जाम के लिए
अपीयर हो, एलिजिबल हो गए, आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम्स का फॉर्म भरिए। अब यहां पर भी इंटरमीडिएट में ग्रुप वाइज स्टडी होती है, यानी इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, यानी कि इस ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट के आसपास ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स के ग्रुप्स होते हैं। अब अगर आप कैपेबल हैं टोटल सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने में, तो आप सारे के सारे एक साथ एग्जाम दे दीजिए, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ले लीजिए, बहुत ग्रुप क्लियर कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आईसीएआई यहां पर भी आपको इजी करता है कि आप चाहें तो ग्रुप वाइज एग्जाम दे सकते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट पहले दे दीजिए इंटरमीडिएट का, फिर ग्रुप सेकंड बाद में दे दीजिए। तो ये भी क्राइटेरिया चल सकता है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप चाहे ये ग्रुप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से अगर कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी 3 इयर्स 3 सालों की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आती है भाई, यानी कि 3 इयर्स की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसको ये अपन लोग आर्टिकलशिप कहते हैं। तो आर्टिकलशिप होती है आपको किसी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में 3 साल प्रैक्टिस करना होता है, ताकि आप पूरा सीए का जो वर्क है वो सीख सको। तो आफ्टर 3 इयर्स मतलब अपन कह सकते हैं 3 सालों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद में, या यहां पर ज्यादा क्लियर कहूं तो 2.5 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ट्रेनिंग 3 साल की होती है, लेकिन 2.5 ईयर के बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो, यानी आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। बट सीए फाइनल का एग्जाम देने से पहले मतलब आर्टिकलशिप जो आपकी चल रही है उसके लास्ट 2 ईयर में, यानी कि आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग 1 साल हो गई, उसके बाद कभी भी एक और एडवांस ट्रेनिंग होती है। आपको सर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो गई, तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, आर्टिकलशिप जो है वो प्रैक्टिकली आपको जैसे सीए के पास आपको जाके काम सीखना पड़ेगा। और जो मैंने ऊपर 4 वीक्स की ट्रेनिंग बताई थी, ये आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कंप्यूटर वर्क, इसके लिए होता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है पर कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये आपको 4 वीक्स की यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके करनी होगी, और ये ट्रेनिंग जो है आपकी 3 इयर्स की सीए के पास होगी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट जाकर के एक और 4 वीक्स की ट्रेनिंग लेनी होगी, यानी कुल मिलाकर के सीए की जर्नी में 3 ट्रेनिंग्स होती है। इसमें एक आर्टिकलशिप हो गया और 2 ट्रेनिंग्स फॉर कंप्यूटर एंड पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कह सकते हैं। तो 2 ट्रेनिंग्स तो 4 वीक्स की, और ये एक 3 सालों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए के अंडर में, आर्टिकलशिप जिसको अपन नाम बोलते हैं। तो आर्टिकलशिप के साथ साथ ही आप ये सेकंड एडवांस जो 4 वीक्स की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप लोग सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। अगेन सीए फाइनल के लिए पहले रजिस्टर्ड कीजिए, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप जैसे ही आपके क्लियर हो जाते हैं, आई रिपीट दोनों ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे फिर ही आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्लियर होते ही आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सीए फाइनल के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए, और देन इसमें भी 2 ग्रुप्स में आपके एग्जाम होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कुछ सब्जेक्ट यहां पर कुछ सब्जेक्ट यहां पर। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते, एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहे तो दोनों ग्रुप, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे एक साथ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सीए फाइनल कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका सीए फाइनल कंप्लीट होता है, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आईसीएआई के एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाते हैं, और सीए आपको आपके नाम के आगे सीए वर्ड लगना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये पूरी फुल डिटेल आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्यूटोरियल है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सीए किस तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक शायद काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, या काफी लोग इस चीज को भी सर्च करते हैं, एक अलग सा पॉइंट भी है जो आपको पता होना चाहिए, वो है डायरेक्ट एंट्री रूट। सर ये डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है? यानी कि आपको अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं या नहीं कर पाए हैं, तो एक और तरीके से भी आप सीए के अंदर एंटर हो सकते हैं। कैसे? 2 तरीके से। पहले ये वाला लेते हैं, कंप्लीट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अच्छी बात है। अगर आप कॉमर्स से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपको 50% चाहिए। अगर 50% आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं, तो आप डायरेक्ट
आई रिपीट डायरेक्ट, सीधा आपको फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटरमीडिएट एग्जाम दे करके और 3 इयर्स की आपकी ट्रेनिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी और इंटरमीडिएट एग्जाम फिर आप दे दीजिए, देन सीए फाइनल, यानी कि यहां से आप वापस से टच होकर के सीधा आ सकते हैं। तो 50% उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से लाइक साइंस और आर्ट्स दे रखा है तो आपको 60% उसके अंदर चाहिए। अगर आपके 60% है तो आप सीधा डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए, और बाकी का जो जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से फॉर्मेट चलेगा। और एक और ये वाला पास इंटरमीडिएट सीएस एंड सीएमए, आईसीडब्ल्यूए भी जिसको अपन कहते हैं, तो अगर आप सीएस और आईसीडब्ल्यूए यानी कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई है जो सीए को रजिस्टर्ड करवाता है या सीए बनते हैं, जिस बॉडी में अपन लोग रजिस्टर्ड करके सीए की डिग्री ले सकते हैं, वैसे ही एक कंपनी सेक्रेटरी भी होता है और एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है। तो कुल मिलाकर के अपने इंडिया के अंदर 3 अलग अलग सेपरेट बॉडीज हैं, आईसीएआई, आईसीएस और आईसीएसआई एंड सीएमए के लिए आईसीडब्ल्यूए जिसको हम कहते हैं। तीनों बॉडीज अलग अलग काम करती हैं, तीनों अलग अलग फील्ड के लोगों को तैयार करती है। तो आप लोग अगर सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं तो आप सीधा इंटरमीडिएट क्लियर करके, पास इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट क्लियर करके आप डायरेक्ट एंट्री आ सकते हैं और ये आप अपना काम यानी कि ये सारे स्टेप्स पूरे कीजिए और आप सीए बन सकते हैं। तो ये है आपका फुल ट्यूटोरियल फॉर सीए, यानी कि इसमें मैंने सारे स्टेप्स कवर किए हैं, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ और टॉपिक्स है लाइक सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है, सीएस सीएमए में क्या डिफरेंस है, तो ये सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया कि सीए करने के लिए आपको क्या करना होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो लोग सीए के अंदर ज्वाइन होने वाले हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीए को ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।